किसी का बाप भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकेगा, बस ये 3 काम करके देखो। नंबर 1, कोई कितना भी बोले लेकिन तुम अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकती। नंबर 2, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो तुम निराश मत होना, क्योंकि जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है। नंबर 3, काम में रिस्क लेना सीखो। हार या जीत की परवाह मत करो, क्योंकि जीत मिले या ना मिले कम से कम सीख तो मिलेगी। एक दोस्त समझकर फॉलो कर दो, लाइफ में बहुत आगे ले जाऊंगा। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता आने वाली होती है, उससे पहले उसे दुख, असफलता और हार मिलना तय होता है। अगर ये तीनों आपके जीवन में है, तब समझ जाना कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो। जो इंसान अंदर से दुखी होता है उसमें ये 4 बातें अक्सर देखी जाती हैं। नंबर 1, जो इंसान अंदर से दुखी होता है उसे सोना बहुत पसंद होता है। नींद के जरिए वह अपनी परेशानियों से कुछ पल के लिए दूर हो जाता है। नंबर 2, दुखी इंसान अक्सर अकेले में बैठकर कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी सोच हमेशा गहरी और भावनाओं से भरी होती है। नंबर 3, दुखी इंसान कभी कभी बिना बात के हंसता रहता है, लेकिन उसकी ये हंसी उसके अंदर के दर्द को छुपाने का एक तरीका होती है। नंबर 4, दुखी इंसान बहुत कम बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं है। अगर आपने ये बातें ध्यान से सुनी तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। 4 साइकोलॉजी ट्रिक्स जिससे आप लोगों को पढ़ सकते हो। नंबर 1, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या काम करते हो या आपकी इनकम पूछे तो इसका मतलब है कि वह आपकी औकात जानना चाहता है और अपने से कंपेयर करना चाहता है, ताकि आपको कितना रिस्पेक्ट देना है वह पता कर सके। नंबर 2, कोई व्यक्ति अगर इमोशनल हो जाता हो या रोने लगता है, इसका मतलब है कि वह बहुत मासूम व्यक्ति है। नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति से बात करते करते आप नोटिस करते हैं कि सामने वाला बहुत कम बोल रहा है और जब वो बोलता भी है तो उसकी बातें बहुत इंप्रेसिव लगती हैं, तो इसका मतलब है कि सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मुझे स्क्रॉल करके चले जाएं, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, और दूसरा कि मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। क्या तुमने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि जब भी तुम किसी लड़की से अट्रैक्ट होते हो तब तुम उसकी किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? तुम्हारा जो अट्रैक्शन है वह उसकी बॉडी से है या फिर उसके गुणों और उसकी अच्छाइयों से? ये पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब भी कोई लड़की बहुत अट्रैक्टिव लगे, ऐसा लगे कि काश ये लड़की मेरी हो जाए, तब अपने आप से ये सवाल पूछना कि क्या मैं इस लड़की से बात भी करना पसंद करता? अगर ये लड़की एक लड़का होती और ये सवाल पूछते ही तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। तुम उस लड़की को कंज्यूम करने की चीज की जगह एक इंसान की तरह देखने लग जाओगे। और अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि जैसे ही तुमने यह सवाल पूछा उस लड़की के लिए अट्रैक्शन थोड़ा फीका हो गया, समझ जाना कि तुम उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हो रहे थे और तुम्हारा शरीर तुम पर हावी था और वह तुमसे अपना काम निकलवा रहा है। बात से सहमत हो तो कमेंट में यस टाइप करके मुझे फॉलो करना मत। स्कूल कॉलेज में हो तो इन 4 बातों का ध्यान रखना, वरना आपको बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 1, लड़कियों पर समय खराब ना करें, क्योंकि अभी आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तब आपको एहसास होने लगेगा कि समय बस पैसा बनाने में लगाना चाहिए। 2, गलत आदतों व नशे में मत पड़ना, क्योंकि इस उम्र में बहुत से लोग तुमको नशा करने सिखाएंगे और डिपेंड तुम पे करता है कि तुम नशे में पड़ते हो या उससे दूर रहते हो। 3, पैसे बचाने की आदत डाल लो और उससे अपने आप को बेहतर बनाने में लगाओ। 4, पैसों के बारे में सीखना शुरू कर दो, क्योंकि पैसा ही है जो हर किसी का मुंह बंद करने का दम रखता है। 5, एडल्ट कंटेंट से दूर रहें और सही चीजें देखें, इसलिए हमें फॉलो कर लो, हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहेगा। ये सीखने में मुझे 10 साल लग गए, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में सिखा दूंगा। 1, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर रोज उठो और चाहे जो भी हो जी जान से काम करो। 2, अपने सेहत का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो दुनिया तो आगे बढ़ जाएगी और आप वहीं रह जाओगे। 3, अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं बनाओगे तो कोई और आपको उसकी ड्रीम लाइफ बनाने के लिए आपको काम पर रख लेगा। 4, अपना काम चुपचाप करो, खुशी अकेले में मनाओ, क्योंकि कई लोगों को दूसरों की खुशियां बिगाड़ने में मजा आता है। 5, अपने गुजरे हुए वक्त पर पछताओ मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो। 6, किसी को आपकी परवाह नहीं है, हर दिन बेहतर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। 7, उन लोगों की एडवाइस को इग्नोर करो जो ऐसी लाइफ नहीं जी रहे जैसा आप जीना चाहते हो। 8, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, शांत दिमाग हर मुश्किल को संभाल
अगर तुम अभी मर गए तो पता है क्या होगा? तुम्हारी अर्थी को कंधा देने के लिए वो भी आ जाएंगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए जलन और नफरत के अलावा कुछ था ही नहीं। जब तुम्हारी चिता जल रही होगी तो तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार पूछेंगे कि भाई और कितना समय लगेगा। कुछ दिनों तक तुम्हारी चर्चाएं होंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ दिनों में ही नया बॉयफ्रेंड बना लेगी। केवल तुम्हारे माता पिता और भाई बहन ही होंगे जिनके सामने जब भी तुम्हारा जिक्र आएगा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। तो भाई, अगर यही सच्चाई है तो उन लोगों के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर मेरी बात से थोड़े बहुत भी सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिख कर जाना। 1 सेकंड में तुम्हारा घमंड चूर चूर कर देंगी ये 3 बातें। 1, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे शांत रहना सीखो, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। 2, अहंकार कभी मत करो, क्योंकि एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया तो निवाला बाहर आ सकता है। 3, घमंड मत करो अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, जिंदगी में कभी भी आपको भटकने नहीं दूंगा। बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। घर के चूहों को इंसान जहर देकर मार देता है और मंदिर में जाकर मिट्टी के चूहों को अपना दुख बताता है। गंगा में जाकर अपने पाप को धो लेता है, फिर वहीं धोए हुए पाप के पानी को डब्बे में घर ले आता है। मूर्तियों के सामने जाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है और उसी मूर्ति के सामने बेजुबान जानवर को काट देता है। जिंदगी भर कांव को अशुभ मानता है, फिर मरे माँ बाप को कांव समझकर भोजन कराता है। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखे। ये 5 बातें आपको कुछ नया जरूर सिखाएंगी। नंबर 1, इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी होती है तो माँ बाप को भूलता है, बच्चे होते हैं तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर होता है तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा होता है तो भूला हुआ सब याद करके रोता है। नंबर 2, मेरे माँ बाप मुझे बिखरने भी नहीं देते थे, लेकिन ए जिंदगी तूने तो मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। नंबर 3, जलील मत करना किसी गरीब को, वो सिर्फ भीख नहीं मांगते, वो साथ में माँ बाप की तरह दुआएं भी देते हैं। नंबर 4, याद रखें, हमेशा जरूरत के वक्त ही अपना मुंह खोले, वरना बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मछली भी हमेशा मुंह खोलने पर ही शिकारी के कांटे में फंसती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। नंबर 5, दुनिया वाले सिर्फ उनकी खैरियत पूछते हैं जिनके घर के हालात बिल्कुल ठीक होते हैं, और जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी गुम हो जाते हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हो तो कमेंट्स में यस जरूर लिखना।